कहानी की शुरुआत ताओ नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी बस्ती के लोगों के साथ शिकार पर आया होता है। थोड़ी जांच के बाद वो सबको तैयार होने का हुक्म देता है। इस दफा उनका शिकार होता है जंगली भैंसों का एक झुंड जो उनसे कुछ दूर होता है। ताओ धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और फिर सब लोग एक साथ उन पर हमला कर देते हैं। लेकिन जंगली भैंसे भी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वो भी पलटकर इंसानों की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। तब सब आदमी अपनी भाले उनकी तरफ फेंक देते हैं, जिससे डरकर भैंसे उल्टी तरफ भाग पड़ते हैं, जहां एक गहरी खाई होती है। सब कुछ ताओ के प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन अचानक एक भैंसा खाई में कूदने के बजाय कीड़ा नाम के लड़की की तरफ भागता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं सिल्वर स्क्रीन कहानियां। ये कीड़ा का पहला शिकार होता है और तजुर्बे की कमी की वजह से वो डरकर भागना शुरू कर देता है। भैंसा उसे टक्कर मार देता है और वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन भैंसा रुकता नहीं, दोबारा उसकी तरफ भागता है और इस दफा उसे उठाकर खाई की तरफ ले जाता है। ताऊ पीछे से हमला करता है, लेकिन जख्मी होने के बावजूद भैंसा कीड़ा को लेकर खाई में कूद जाता है। ताऊ और उसके साथी फौरन उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि कीड़ा एक पत्थर से लटक रहा है, लेकिन वो ज्यादा देर तक पकड़ नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। खुशकिस्मती से वो सीधा नीचे नहीं गिरता, बल्कि एक बड़ी चट्टान पर गिरकर बेहोश हो जाता है। असल में कीड़ा ताऊ का बेटा होता है। ताऊ नीचे जाकर उसे बचाना चाहता है, लेकिन लोग उसे रोक देते हैं। रात हो जाती है, लेकिन ताऊ को उम्मीद होती है कि उसका बेटा जिंदा हो सकता है। वो उसे पुकारता रहता है, लेकिन बस्ती का सरदार होने की वजह से वो ज्यादा देर नहीं रुक सकता, क्योंकि बर्फ गिरने से पहले उन्हें वापस जाना होता है। अगली सुबह ताऊ दिल भर कर कीड़ा के लिए आखिरी रस्म करता है और वहां से चला जाता है। नीचे कीड़ा अभी तक बेहोश होता है। थोड़ी देर बाद एक चील उसे देख लेती है और उस पर हमला करने आती है। जैसे ही वो पास आती है, कीड़ा को होश आ जाता है और वो उसे दूर कर देता है। कीड़ा अपनी हालत देखकर घबरा जाता है और मदद के लिए चीखता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि यहाँ कोई नहीं है। वो फैसला करता है कि वो जिंदा रहने की कोशिश करेगा। कीड़ा नीचे उतरने की कोशिश करता है, लेकिन फिसल जाता है। मुश्किल से दोबारा पकड़ लेता है। अब उसके पास कोई सहारा नहीं होता और वो अपनी पूरी ताकत से लटका रहता है। कुछ देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है और नीचे पानी जमा होकर दरिया बन जाता है। कीड़ा समझता है कि यही उसका आखिरी चांस है और वो बिना सोचे समझे दरिया में छलांग लगा देता है। अगली सुबह वो होश में आता है और एक सुनसान जगह पर होता है। जब वो अपने पैर को देखता है तो उसे पता चलता है कि वो हिला भी नहीं सकता। उसकी हड्डी हिल चुकी होती है और पैर सूजा हुआ होता है। वो पत्थरों की मदद से अपनी हड्डी ठीक करता है और अपने जूते को लकड़ी के साथ बांधकर सपोर्ट बनाता है। फिर वो पहाड़ी की तरफ बढ़ता है। रास्ते में उसे भेड़ियों का झुंड नजर आता है। वो भागता है, लेकिन बच नहीं सकता। वो एक सूखे दरख्त पर चढ़ जाता है। एक भेड़िया उसका पांव पकड़ लेता है, लेकिन कीड़ा उसे चाकू से मार देता है। बाकी भेड़िए नीचे रहते हैं और कीड़ा पूरी रात दरख्त पर गुजारता है। सुबह भेड़िए चले जाते हैं। कीड़ा एक जख्मी भेड़िए को देखता है। वो उसे मारने जाता है, लेकिन उस पर तरस खाकर उसे छोड़ देता है। फिर उसका मुंह बंद करता है और उसे कंधे पर उठाकर एक गुफा में ले जाता है। अगली सुबह वो भेड़िए को पानी पिलाने की कोशिश करता है। धीरे धीरे भेड़िया भी उस पर भरोसा करने लगता है। कीड़ा उसका नाम अल्फा रखता है। कुछ दिनों बाद दोनों मिलकर शिकार करते हैं। उनके दरमियान दोस्ती हो जाती है। अल्फा उसे रात को गर्म रखता है और कीड़ा भी उसका ख्याल रखता है। सर्दियां आ जाती हैं और हर तरफ बर्फ होती है। दोनों मुश्किल हालात में सफर करते रहते हैं। एक दिन कीड़ा बर्फ टूटने की वजह से पानी में गिर जाता है, लेकिन अल्फा की मदद से बाहर निकल आता है। रास्ते में उन्हें एक मरा हुआ आदमी मिलता है। कीड़ा उदास होता है, लेकिन सफर जारी रखता है। थोड़ी देर बाद उनके पीछे शिकारी कुत्ते लग जाते हैं और सामने तूफान होता है। वो गुफा में पनाह लेते हैं। अंदर एक खतरनाक तेंदुआ होता है। अल्फा उस पर हमला करता है और कीड़ा भी हिम्मत करके तीर चलाकर उसे मार देता है। अल्फा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कीड़ा उसे बचाता है और दोनों सफर जारी रखते हैं। आखिर एक दिन उन्हें अपनी बस्ती का निशान मिल जाता है। अल्फा कमजोर हो जाता है और गिर जाता है। कीड़ा उसे उठाकर चलना शुरू करता है। बहुत मुश्किल के बाद वो बस्ती तक पहुंच जाता है और गिर जाता है। ताऊ अपने बेटे को जिंदा देखकर हैरान रह जाता है। माँ भी उसे देखकर खुश होती है। कीड़ा कहता है कि अल्फा को बचाया जाए,
बाद में पता चलता है कि एल्फा असल में मादा भेड़िया थी और उसने बच्चे पैदा किए हैं। ये सब देखकर कीडा और उसके वालिद समझ जाते हैं कि इंसान और जानवर के दरमियान भी दोस्ती हो सकती है। कहानी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखते रहिए सिल्वर स्क्रीन कहानियाँ।